नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके लाइफ इन्फो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने चैनल एसके लाइफ इन्फो पर आप सभी के लाइफ से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट लाते रहते हैं। उसी तरीके से आज भी एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि काफ़ी वक्त से सभी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले युवा इंतजार कर रहे थे कि बिहार पुलिस की बहाली कब आएगी। तो जी हाँ, इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है और 21,000 पदों पे नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। उसी संबंधित में विस्तृत अपडेट हम लोग जानेंगे। नोटिफिकेशन में क्या है, डेट कब से ऑनलाइन आवेदन होगा, क्या है अंतिम तिथि और क्या है आवेदन की मुख्य बातें, इन सभी चीज़ों पे हम लोग विस्तृत नजर डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इसके लाइव इन्फो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि आप सभी के लिए हम ऐसे ही सर्च करके कॉन्टेंट लाते रहें। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन में। यहाँ आप देख पा रहे हैं केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती और ये आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है। आपका विज्ञापन संख्या 1/2023 आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं। 1/2023 यह विज्ञापन संख्या है और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है वो 20/7/2023 है, यानी 20 जुलाई 2023 को इसकी अंतिम तिथि है। तो इसमें मुख्य क्या बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका वेतनमान दिखाया गया है 21,700 से 69,100 रुपये वेतनमान होगा और कुल पद की संख्या 21,391 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 20/6/2023 यानी 20 जून से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। सारी यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। मुख्य चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे नोटिफिकेशन में। यहाँ पे देख लीजिए, दिखलाया गया है आपको यहाँ दिखलाया गया है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। यानी पहले जो रिटन टेस्ट होगा उसमें कम से कम मिनिमम आपको 30% नंबर लाना है, तभी आप जो है आगे फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा यहीं पे आप जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ दिया गया है 10 नंबर में, आप देख लीजिए लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अहरक परीक्षा होगी। यानी जो रिटन एग्जाम है वो किसी भी प्रकार से मेधा सूची का निर्धारण उससे नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है और उस एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद ही आप फिजिकल दे पाएंगे। अर्हता क्या है, आवेदन हेतु पात्र क्या है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट होना चाहिए 1/8/2022 को, और उम्र सीमा भी 1/8/2022 को ही 18 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। तो यह एक बुरी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका 1/8/2022 के बाद 18 वर्ष पूरा हुआ है, वो इस आवेदन फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे सरकार ने धोखा किया है उन अभ्यर्थियों के साथ। तो इस पे अभ्यर्थी लोग अपना आवाज उठाएं ताकि सरकार इस नोटिफिकेशन में संशोधन करे और 1 अगस्त 2022 के बाद जिनका 18 वर्ष पूरा हो रहा है वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सके, अन्यथा वो यह फॉर्म नहीं भर पाएंगे, स्पष्ट यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड आपका दिया गया है किनका कितना होना चाहिए। जनरल के लिए पुरुष का 165 सेंटीमीटर है और अत्यंत पिछड़ा का 160 है, अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए 160 है और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। उसके बाद सीना सिर्फ पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। ये सभी आप जानते हैं। यहाँ पे जो कि अत्यंत पिछड़ा के लिए अलग है, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग है, महिलाओं के लिए सीना की कोई माप नहीं है। वजन के लिए भी आपका यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ आप देख लीजिए लिखित परीक्षा OMR सीट के माध्यम से होगी, यह यहाँ पे दिखलाया गया है। पाठ्यक्रम जो है सिलेबस क्या होगा, वो 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के प्रश्न यानी करंट अफेयर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ आप देख लीजिए कि द्वितीय चरण जो है फिजिकल एग्जाम होगा रिटन के बाद। अगर रिटन में आप 30% नंबर ला देते हैं तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और उसमें आपको जो है फिजिकल में क्या क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए दौड़ होगा 5 मिनट में 1600 मीटर, यानी 1 माइल का आपका दौड़ होगा। इसमें कितना सेकंड में आप कितना दौड़ेंगे तो आपको यहाँ पे 50, 40, 30 और 20 अंक आपको प्राप्त होंगे, इसके बारे में आपको बताया गया है। उसके बाद अगला फिजिकल का कोटि है आपका गोला फेंकने का, दूसरा नंबर है, इसमें अधिकतम 25 अंक आपको मिलेंगे। और तीसरा है ऊंची कूद यानी हाई जंप का है, इसमें भी अधिकतम आपको 25 अंक मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ स्पष्ट यहाँ पे दर्शाया गया है बोल्ड अक्षरों में कि मेधा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं जैसे दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। जी हाँ अभ्यर्थीगण, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए कि मेरिट जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पे बनेगा, आपको रिटेन में सिर्फ 30% नंबर लाना है। तो स्पष्ट आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे आप देख लीजिए कोटि वाइज जो है यहाँ पे सीट दर्शाया गया है। जनरल का 8,556, EWS का 2,140, अनुसूचित जाति का 3,400, अनुसूचित जनजाति का 228 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 3,842 और पिछड़ा वर्ग का 2,570 और पिछड़ा वर्ग महिला का 655। 21,391 पद यहाँ पे आपको टोटल दिए गए हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का अपडेट। बिहार पुलिस परीक्षा से संबंधित नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, आपने स्पष्ट देख लिया है। तो इसी तरीके का अपडेट हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। तो अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल इसके लाइव इन्फो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।